गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम शाम की क्लास लेकर के आ गए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज की क्लास में दोस्तों, शाम की क्लास में हमारे जो मैथ की ज्योमेट्री की क्लास चल रही थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और अब मैं अपने चैनल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जो मैथ की वीडियो डाली जा रही है और मॉर्निंग में करंट अफेयर क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री संबंधित क्लास है हमारी। इसके फॉर्मूले भी हमने लिखा दिए थे दोस्तों। और अब क्लास का हमने 50 क्वेश्चन से आगे कर लिए, 60 क्वेश्चन करा दिए थे। 60 क्वेश्चन से आगे के हम अब सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज ABC के बी एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। एंगल BAC 80 डिग्री हो तो कोण BOC का मान कितना होगा? 120 होगा, 140 होगा, 110 होगा और 130 होगा। फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बन गया। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज है ए ऊपर है, बी और सी के समद्विभाजक। ठीक है, आंतरिक द्विभाजक है, अंदर की ओर ऐसे, तो यहाँ को ओ बिंदु पर काट रहे हैं। BAC की वैल्यू है ये वाली, कितनी है? 80 डिग्री। तो ये वाली हमें फाइंड करनी है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, अगर एंगल BOC निकालना हो तो 90 प्लस एंगल A/2, अगर अंदर की ओर बन रहा है तो, और बाहर की ओर बन रहा है तो ये माइनस लगा देंगे। 90 प्लस 80/2, तो 90 प्लस 40, 130। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा। देखो, SSC DPSI 2012 में आया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 130 का राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। एक वृत्त पर जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है। वृत्त पर जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। उस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त में वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण की माप क्या होगी? देखो, SSC FCI 2012 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। इसका फटाफट इसका आंसर बताना है। देखो, देखो, एक जीवा है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा कौन सी है? ABC, जो हमारे यहाँ से सेंटर से मिलाएंगे, OB बराबर OC। और जीवा कौन सी है? ये AB।
त्रिज्या के बराबर है। जब त्रिज्या के बराबर है इसको अगर हम मिला दें यहाँ से, ये वाला त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है, एंगल ए ओ बी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इसकी ये भुजा तीनों भुजा बराबर होगी, तो ये वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। जब कोण 60 डिग्री हो गया, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, एंगल ए सी बी की। जो ए सी बी है इसकी वैल्यू निकालनी, ए बी सी या ए सी बी कितनी होगी, इसकी जो है 1/2 60 होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है वृत्त का बना कोण है, ये परिधि का बना कोण है, इसका आधा होता है यानी कि 30 डिग्री। इसका राइट आंसर 30 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य द्विभाजकों के बीच बना कोण 60 डिग्री है। उस त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा। तीसरा कोण बताना दोस्तों। देखो ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 80 डिग्री। इसका फटाफट आंसर बताना। देखो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये बना लेते त्रिभुज। ये कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य द्विभाजक इसका बांटते यहाँ से, ये ए बी सी ये बिंदु ओ पर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पी यहाँ क्यू। द्विभाजकों के बना कोण ये वाला, ये 90 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री। द्विभाजकों के बीच बना कोण 60 डिग्री है। देखो मैंने फॉर्मूला में बताया था, एंगल बी ओ सी निकालना हो तो 90 प्लस लगता है या माइनस। यहाँ पे एंगल ए बटन 2 माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये बाहर है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू देखिए 60 और 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, तो इसको इधर ले आएंगे, -30 बचेगा, माइनस एंगल ए अपॉन 2, माइनस माइनस कैंसिल, एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समान है। एंगल ए डी के समान है, एंगल बी ई के समान है। 4AB बराबर डी, तो बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ई एफ किसके बराबर होगा। तो SSC 10+2 2012 में 14 में आया वो क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 24 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या 16 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या फिर 48 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये फटाफट इसका बताना। देखो देखो इसमें क्या है, इसके सॉल्यूशन में ए बी सी पी डी ई एफ ये समरूप है। ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। तो दिया क्या है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई। जब ये चीज़ दे रखी है, तो अब यहाँ से हम ए बी अपॉन डी ई लगा सकते हैं। ए बी का अपॉन डी ई बराबर कौन सी फाइंड करनी है, ई एफ किससे संबंधित है, बी सी के, बी सी अपॉन ई एफ लगाओ। इसकी वैल्यू ए बी अपॉन डी एफ की वैल्यू, डी ई की वैल्यू कितनी देखो, ये दे रखी 4, पी सी की वैल्यू कितनी 12 बटे ई एफ अपन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो
ई एफ बराबर कितनी होगी, 12/4 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, ए बी अपॉन डी की वैल्यू 1/4 1/4 होगी दोस्तों। ये 1/4 यहाँ 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, 48 इसका आंसर होगा। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो, बहुत अच्छा सवाल है। तो वगैरह त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर सरल रेखा ए बी और ए सी पर पी और क्यू बिंदु हैं, पी और क्यू बिंदु पर मिलती। यदि ए पी बराबर सी ए क्यू सी, ए बी की लंबाई 12 यूनिट और ए क्यू की लंबाई 2 यूनिट है, तो सी क्यू की लंबाई यूनिट में क्या होगी। देखो SSC 10+2 नवंबर 2014 में आया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। ये फटाफट आंसर बताना। देखो एक त्रिभुज है, यहाँ बना देता हूँ मैं, ए बी सी, ए बी सी, बी सी सरल रेखा ए बी और ए सी पर, बी ए बी पर जो है पी और बी ए सी पर क्यू, इसको अगर मिला लिया जाए तो ये सरल रेखा है। अब यहाँ से ए पी बराबर ए पी बराबर है क्यू सी, यानी कि ये वाली साइड इसकी बराबर है। ए बी की लंबाई 12 है, ये टोटल है 12 ये वाली। ठीक है, टोटल 12 है और ए क्यू 2 है। जब ये ए क्यू 2 है, ए पी बराबर कितना होगा, ए पी बराबर 12 बराबर 12 में से अगर ये 2 यूनिट घटा दें, कितना है 10 यूनिट, जबकि ए पी बराबर है हमारा क्यू सी, यानी कि 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, देखो ए पी जो हमारा ए बी है 12 यूनिट, ए बी में से ये वाली 2 यूनिट कम हो जाएगी, तो हमारी ए पी की वैल्यू हो जाएगी, ए पी जो इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी के कोण बी ए सी का द्विभाजक बी सी को डी पर काटता है और त्रिभुज के परिवृत्त को ई पर काटता है। डी 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए बी की लंबाई फाइंड करनी है। ए डी होगा दोस्तों, ये 5, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर। फटाफट इसका आंसर बनना। देखो इसमें क्या है, अंतःवृत्त। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, कोण ए बी सी का द्विभाजक बी सी को डी बिंदु पर काटता है। ये यहाँ से मिला देंगे।
इसको ज़रूरत पड़ने पे ये यहाँ मिला दिया हमने। ठीक है, ई बिंदु है, ये डी पर काट रहा है। ठीक है, अब इसमें डी ई 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर यहाँ तक की साइड, और ए बी की फाइंड करनी है साइड। दोस्तों देखो, ए ई बराबर ए ई है, ये वाली साइड कितनी होगी, ए डी प्लस डी ई, यानी कि 5 + 3 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए ई सी में देखो, ए डी बी और ए ई सी, इस वाले त्रिभुज के इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस समरूपता त्रिभुज से ए बी अपोन में क्या साइड आएगी, यहाँ से ए ई बराबर ए डी अपोन में इधर से कितनी आएगी, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, ए ई की 10 नहीं 8 बराबर ए डी की 5, ए सी की 4 से कट जाएगा 2 बार, ए बी बराबर कितना आ गया 5 × 2 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में बी सी क्यू आर के बराबर है और ए बी पी क्यू के बराबर है, और विस्तृत एम ए बी डी 120 और विस्तृत एम पी क्यू यानी पी क्यू एस की माप 120 है, तो ए बी डी की भी 100 माप है। किस स्थिति में दो समरूप सर्वांग समता है, कौन सी स्थिति में होंगी, देखो 2 साइड हो गई और एक कोण हो गया, यानी कि भुजा कोण भुजा, कोण भुजा भुजा, फटाफट इसका आंसर बताना, कोण भुजा कोण भुजा भुजा भुजा। देखो इसमें क्या है, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए बी पी क्यू के, और कोण बी कोण क्यू 120 डिग्री है। तो इसमें एक कोण हो गया और 2 भुजा हो गई। ठीक है दोस्तों, इस समरूपता से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में समकोण की ए और बी 2 संलग्न भुजाएं हैं और पी शीर्ष मुख शीर्ष से कणों पर रेखित लंब है, तो पी स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो एसएससी सीजीएल मेन चैप्टर में 2014 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 1/a² प्लस 1/b², ऑप्शन नंबर सी a² b² a² प्लस b², ऑप्शन नंबर डी a² माइनस b²। देखो त्रिभुज बना लेते हैं, ए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ए बी सी, ए बी और ए और बी, ए बी, यहाँ से पी जो है लंब पर डली हुई भुजा है, ये पी है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ डी पॉइंट मान लेते हैं। पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये फाइंड करना। देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा,
ए बी सी में। अब इसको x मानते हैं, ठीक है। जब इसको x मानते हैं, इसे h माइनस एक्स कर लेते हैं, टोटल h मान लेते हैं, ठीक है। टोटल h मान लेते हैं। अब एक बात मान करते हैं, देखो त्रिभुज ABC में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा। समीकरण फर्स्ट हो गई। एक बार त्रिभुज इसमें लगा देते हैं हम, ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना होगा, तो ये 90 है तो ये कांड होगा। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। तो एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर खोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx बराबर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इस वाले त्रिभुज से देखते हैं, त्रिभुज डी बी सी में ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड बन गई। थर्ड बन गई, समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से तीनों समीकरणों से लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखो 2b स्क्वायर बराबर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बनेगा। देखो ये वाली जो समीकरण फर्स्ट है, ये किसकी वैल्यू एच की यहाँ पुट कर दी, ये वाली, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर की ये वाली पुट कर दी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 2 ये रखा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे एच की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुट कर दी बराबर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर चल रहा था, ठीक है दोस्तों। अब ये चल रहा था, अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, इसी स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बच गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वर्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वर्क कर देंगे, वर्क करने पर वर्क करेंगे तो बी की घात 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, पी स्क्वायर बराबर होगा बी की घात 2 माइनस बी की घात 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो
सोल्व कर देंगे इसका एलसीएम लेकर के। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस बी की घात 2, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। कौन सा ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखकर है त्रिभुज एबीसी में बी कोण 60 डिग्री, कोण सी 45 डिग्री, डी को 1:3 के अनुपात में बी सी का आंतरिक कोण के रूप में विभाजित करता है। साइन बी एस डी अपॉन साइन सी ए डी किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए 1/√2, ऑप्शन नंबर बी 1/√3, ऑप्शन नंबर सी 1/√6, ऑप्शन नंबर डी √6। देखो सोल्व करते हैं इसको। ये है ए बी सी, ये बीच में से 90 डिग्री में काटेगा। कोण बी 60 डिग्री π/3, कोण सी 45 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा डी डाल देते हैं। अब यहाँ से देखो बी सी साइड को बी सी मान लेते एक्स, तो बी डी कितनी होगी? बी डी बराबर 1/4 एक्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही डी सी कितनी हो जाएगी? 1:3 की है ना, ये वाली जो है 1:3 है। ठीक है, तो 1/4 होगी बी डी। ये कितनी होगी? 3/4, 3/4 कि ये दे रखा ना रेशो 1:3, तो ये 1 है, तो 3 है, तो 1/3, 1/4/3। ऐसे ही साइन ए बी डी, ए बी डी, बी ए डी, बी ए डी, दूसरा साइन सी ए डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 60 है, यहाँ क्या है 90 डिग्री कोण है। जब 90 डिग्री तो यहाँ पे 30 होगा, यहाँ 45 होगा। साइन एंगल बी ए डी अपॉन साइन सी ए डी। तो साइन परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो x/4 बटे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? ए बी, इधर से इसकी वैल्यू कितनी है? साइन ये आ गई 3/4 अपॉन हाइपोटेनस ए सी। दोस्तों x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितने आ गए? ए सी अपॉन ए बी, ये 3 ए बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ से ये करेंगे साइन x/4 साइन 60 अपॉन ए डी, ये इसकी वैल्यू साइन बी ए डी की इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3x/4 साइन 45 इंटू ए डी से ए डी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो साइन साइड की वैल्यू √3/2, तो ये जो है अपॉन में 3 ही आ गया। साइन 45 की 1/√2, तो इस रूट से इसे √3 बार ख़त्म, इस 2 से √2 बार ख़त्म, तो ये आ गया 1/√6।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक सरल रेखा है। बीसी की समांतर सरल रेखा डीई काटती है ए बी साइड है 2AD के बराबर है। ए बी अपॉन AD 2/1 के बराबर दे रखी है। तो डीई अपॉन BC क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखो ऐसी कंडीशन में ये AB अपॉन AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC हो सकती है। DE अपॉन BC ये कितनी दे रखी है? AD 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आने वाले हर एक वीडियो मिलता रहे। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।